मैं योगी हेमदत्त गिरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। जो मित्र पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, इस चैनल पर आए हैं, वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा विषय है महान योगी कबीरदास जी के विषय में। कबीरदास जी और सिकंदर लोदी की कहानी है। कहानी क्या, सत्य घटना है, जो कि एक योगी एक सम्राट पर कैसे विजय प्राप्त करता है और अपने प्राणों की रक्षा करता है और एक सम्राट के अहंकार को चूर चूर करता है। बात उस समय की है जब कबीर के गुरुदेव श्री रामानंद जी देह त्याग करके ब्रह्मलीन हुए। तब ब्रह्मलीन होते समय उन्होंने कबीर से एक वचन लिया और वो वचन ये था कि कबीर, यहाँ काशी में सभी हिंदू मुस्लिम तुम्हारे अनुयायी हैं, तुम्हारा अनुसरण करते हैं, तुम्हें काफ़ी महत्व देते हैं और बड़े भाईचारे से रहते हैं। जो हमेशा ये लड़ते झगड़ते मरते काटते रहते थे, आज एक तुम्हारे कारण पूरी तरह सामंजस्य से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। इस प्रेम के संदेश को तुम पूरे देश में फैलाओ। इसलिए काशी से बाहर निकलो और काशी से बाहर निकलकर ये राम का प्रचार करो, राम नाम का प्रचार करो और लोगों के मन से ये हिंदू मुस्लिम वाली भावनाएं, लड़ने झगड़ने की भावनाएं ख़त्म करके एक इंसानियत का जज्बा पैदा करो, एक इंसान बनाओ, ना कि एक मुसलमान या एक हिंदू। तो इसी कारण से कबीरदास जी पूरे देश के भ्रमण के लिए निकले हुए थे। जगह जगह उनके प्रवचन, और जिससे कि लोग काफ़ी लाभान्वित हो रहे थे और उन्हें ये सब हिंदू मुस्लिम बात ख़त्म हो रहा था। ऐसे में काशी के कुछ मौलाना, कुछ पंडित, जो कि कबीरदास जी के प्रसिद्धि से, ख्याति से मन ही मन आहत थे, उन्होंने एक योजना बनाई और वो योजना ये थी, उस समय दिल्ली के सिंहासन पर सिकंदर लोदी विराजमान था। सिकंदर लोदी एक बहुत ही अत्याचारी और क्रूर शासक था। तब मौलवी और जो पुरोहित पंडित थे, शास्त्री थे, जो ईर्ष्या रखते थे कबीरदास जी से, उन्होंने योजना बनाई कि सम्राट के पास जाके हम कबीरदास जी के बारे में गलत जानकारी दें और उन्हें भड़काएं, उन्हें बताएं कि वो एक नया धर्म शुरू कर रहे हैं और आपकी तख्ता पलट, आपके राज्य को हथियाना चाहते हैं, जिससे कि सम्राट क्रोध में आकर कबीरदास जी को कोई नुकसान पहुंचाए, प्राण दंड दे, जिसके कारण उनके राह का कांटा, उनकी मार्ग की बाधा, जो कि उनकी रोजी रोटी के लाले पड़ गए थे, वो सब खत्म हो जाए कबीरदास के साथ। जब उन्होंने ये सब बातें जाकर सम्राट सिकंदर लोदी को बताई, तो सिकंदर लोदी आग बबूला हो गया और तुरंत ही
उसने अगले दिन काशी जाने का प्रोग्राम बनाया और वह बहुत सारे सैनिकों को लेकर काशी के लिए प्रस्थान कर गया। और काशी पहुंचने के बाद काशी में जो प्रशासन था वहाँ का, उस सब को बुलाया और कबीरदास जी के बारे में पूछा। तो पता चला कबीरदास जी देशाटन के लिए गए हुए हैं, धर्म प्रचार के लिए। तो तत्काल सूचना भेजी गई कबीरदास जी को वापस बुलाने के लिए। कबीरदास जी सम्राट के आदेश को सुनने के बाद, लेकिन कबीरदास जी राम के सिवा किसी का आदेश नहीं मानते थे। उनके लिए राम का ही आदेश, उनके प्रभु का ही आदेश सर्वोपरि था। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई भगोड़ा कहे, इसलिए उन्होंने सम्राट के सामने उपस्थित होने का फैसला किया और वापस काशी की ओर प्रस्थान किया और जल्द ही काशी पहुंच गए। और काशी पहुंचने के बाद सम्राट के सामने उपस्थित हुए। पेश क्या हुए, पेश किए गए। दो सिपाही उन्हें दोनों तरफ से पकड़कर सम्राट के सामने ले जा रहे थे। कबीरदास जी ने कहा, मैं कहीं भागे नहीं जा रहा, मैं खुद आपके शहंशाह के सामने चल रहा हूँ, मेरे साथ तुम लोगों के लगने की ज़रूरत नहीं, पर हमें आपको पकड़ लाने का ही हुक्म है, एक सिपाही बोला। कबीरदास जी बोले, वह हुक्म तुम्हारे लिए होगा, मेरे ऊपर राजा राम के अलावा किसी और का हुक्म नहीं चलता। इतना कहकर कबीर ने उन दोनों को झटक दिया। वे धरती पर गिरते गिरते रहे। वे भयभीत होकर कबीरदास जी से अलग हो गए। बात सिकंदर लोदी तक पहुंची। काफ़ी विचार करने के पश्चात सिकंदर लोदी ने कहा, ठीक है, आने दो, वह जैसे आता है वैसे आने दो, मुझे उसके यहाँ आने से मतलब है, खुद आ रहा है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। थोड़ी देर बाद लोदी के सामने कबीरदास जी खड़े थे। लोदी ने पूछा, क्या तुम ही कबीर हो? इस दुबली काया से मेरे हुक्म उदली पर उतरे हो? कौन आपकी हुक्म उदली करता है? कबीर साहब बोले, मेरे लिए राम के हुक्म के अलावा किसी और के हुक्म का कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है। मैं आपका हुक्म ही नहीं मानता तो हुक्म उदली का सवाल ही किधर से पैदा होता है। तो यह बात है। सिकंदर लोदी गुस्से से बोला, तुम्हारे छोटे मुंह के अंदर बड़ी जीभ बसती है, तुम शहंशाह हिंद के मुंह लगने को तैयार हो। कबीरदास जी बोले, कैसा शहंशाह और कैसा गुलाम? शहंशाह तो केवल एक राम है, बाकी सभी उसके गुलाम। निर्भीकता के साथ कबीर साहब बोले, यानी मैं भी उसका गुलाम हो गया तुम्हारे राम का? बेशक। कबीर साहब बोले। सिकंदर लोदी ने पूछा, तुम मुसलमान हो ना? कौन कहता है मैं मुसलमान हूँ? तो तुम मुसलमान नहीं हो? नहीं। तुम नीरू जुलाहे के यहाँ नहीं पले? पला तो उससे क्या, मैं मुसलमान नहीं बना। किसी का अन्न जल खाने से ही कोई उसकी जाति का हो जाता है क्या? कबीरदास जी ने पूछा। तो हिंदू हो? वो गुस्से से बोला। नहीं। कबीरदास जी ने गंभीरता से कहा, नहीं का क्या मतलब? हिंदुस्तान में दो ही कौमें बसती हैं, हिंदू और मुसलमान। तुम दोनों में से एक भी नहीं हो, तो हो क्या? कबीर बोले,
मैं किसी कौम आदि को नहीं मानता। मैं ना हिंदू हूँ ना मुसलमान, मैं मात्र एक अदना सा इंसान हूँ, महज आदमी हूँ, अपने राम का चाकर, बिना मोल का गुलाम। मुसलमान होकर भी तुम काफिरों का नाम लिए जा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कबीरदास जी ने कहा, मैं मुसलमान हूँ ही नहीं, फिर आप ऐसी बात क्यों बोलते जा रहे हैं? नहीं हो मुसलमान, पर हिंदू तो जरूर हो, वरना काफिरों के भगवान। कबीरदास जी बीच में बात काट कर बोले, खुदा के नाम पर अपनी जीभ को लगाम दीजिए, यहाँ कोई काफिर नहीं है। अगर हिंदू मूर्ति पूजने के कारण काफिर हैं तो मुसलमान भी कब्र पूजक होने के कारण काफिर हैं। रास्ते में किसी मजार पर आपने चादर चढ़ाई या नहीं? चुप रहो। लोधी गुस्से से एकदम लाल पीला हो गया। तुम्हारी जीभ बहुत लंबी हो रही है, कुतर दी जाएगी, काट दी जाएगी। वह आपके बस की बात नहीं है, कबीर साहब बोले। क्यों? क्योंकि उस पर राजा राम का नाम बसता है, वह आपके कांटे नहीं कट सकती। क्या बकते हो? मैं नहीं, मेरी जीभ बकती है, काट लीजिए उसे, बहुत गुस्ताख है। अच्छा, तो तुम ऐसी बात भी करते हो? सिकंदर आपे से बाहर हो गया। तुम्हें अपनी जीभ के कटने का भी डर नहीं? डर? डर कैसा लोधी? डर नाम के शब्द से तो हम परिचित भी नहीं। राम का नाम लेने वाला डरे तो क्या खाक राम की भक्ति हुई? तुम्हें बोलने की भी तमीज नहीं। सिकंदर के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। तुम शहंशाह हिंद को उसका नाम लेकर भी पुकार सकते हो? कैसा शहंशाह और कैसा बादशाह! धरती के एक टुकड़े पर राज करने वाले तुम शहंशाह हो, तो धरती के चप्पे चप्पे का मालिक राजा राम है। राजा राम क्या हैं? असल शहंशाह वही हैं। उसके अलावा मैं किसी को शहंशाह या बादशाह नहीं मानता। तुम्हारी गुस्ताखी बढ़ती जा रही है। अब तक लोधी बहुत गुस्से से लाल पीला, बुरी तरह कांपने लगा था। तुम तो पहले से ही मुझे तुम कहते आ रहे हो। मैंने तुम्हारी भाषा में ही तुमसे बात की, तो तुम्हें बुरा क्यों लगा? तो मुझ में तुम में कोई फर्क नहीं? वह किसी छिड़े हुए सर्प की तरफ फुफकारते हुए बोला, फर्क है। हाँ फर्क है, कबीर साहब बोले। क्या? यही कि तुम अपने को बादशाह बोलते हो और मैं अपने को मात्र एक इंसान मानता हूँ। लेकिन सच पूछो तो खुदा सभी को आदमी बनाकर ही भेजता है, हिंदू या मुसलमान बनाकर नहीं, बादशाह या प्रजा बनाकर नहीं, नीच या ऊंच बनाकर नहीं, छूत या अछूत बनाकर नहीं, धनी और गरीब बनाकर नहीं। इसीलिए सभी आदमी हैं, इंसान हैं। यह बादशाही, यह हुकूमत तो आने जाने वाली चीज़ है। इनका क्या भरोसा, आज रहेगी कल नहीं। तो फिर तुम मात्र एक मामूली इंसान बनकर रह जाओगे। मैं कहता हूँ तुम हद पार कर रहे हो, सिकंदर लोधी गुस्से से बोला। मुझे पता है कि तुम काशी में मेरे विरुद्ध बगावत खड़ा कर स्वयं को यहाँ का राज हड़पना चाहते हो। कबीर साहब बहुत तेजी से हंसे, अपनी हंसी रोक नहीं पाए। गुस्से से सिकंदर ने फिर कहा, फिर तुमने गुस्ताखी की? कैसे? मेरे सामने, शहंशाह हिंद के सामने तुमने हंसने की जुर्रत की? तुम्हें तमीज़ का जरा भी मतलब नहीं जानते। कबीर साहब बोले, हंसना मेरा जायज़ था और गुस्ताखी कैसे? मैं राम के सिवा किसी को शहंशाह या बादशाह नहीं मानता, तो तुम्हारे सामने हंसने की बात गुस्ताखी किधर से होती है? तुम्हारी हंसी जायज़ कैसे थी? लोधी ने पूछा। वह इसलिए तुम कहते हो कि मैं काशी में बगावत कर यहाँ का राज हड़पना चाहता हूँ, जबकि मैं
महज एक कबीर हूँ, राज्यों और साम्राज्यों के असली रूप को पहचानता हूँ। वे धूल से अधिक कुछ नहीं और धूल ही रहेंगे। मैं तो इससे बड़े राज्य, स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करने की कोशिश में हूँ। तुम कहते हो कि मैं तुम्हारी इस धूल को अपने सिर पर चढ़ाना चाहता हूँ। मुझे क्या इस मिट्टी से? तो तुम कहना बंद नहीं करोगे? लोधी ने कहा। जैसे को तैसा, जब तक तुम कहोगे मैं भी वही करूँगा, वही कहूँगा। मैं पहले ही कह चुका हूँ। सिकंदर लोधी गुस्से से बोला, मैं तुम्हारी गुस्ताख जीभ को काट के रख दूंगा। तुम देर कर रहे हो। अगर तुमने अब तक मेरी जीभ काट दी होती तो वो इतनी गुस्ताखी नहीं कर पाती। ठीक है, अब वही करना पड़ेगा, उसने कहा। कोतवाल को अपने सामने बुलाकर बोला, ले जाओ इस गुस्ताख को, जीभ को काट कर इसकी हथेली पर रख दो। कोतवाल बहुत देर तक नहीं लौटा। सिकंदर अपना संतुलन खो रहा था। इतनी देर में तो 100 जीभों को कट जाना चाहिए था। कोतवाल को यहाँ हाजिर किया जाए, गुस्से से भरकर उसने पास खड़े संतरी को कहा। कोतवाल कांपते हुए हाजिर हुआ। क्या हुआ सिकंदर? उखड़ा। सिकंदर ने उखड़कर पूछा, क्या हुआ? कोतवाल कांपता रहा। उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं। क्यों बोलते क्यों नहीं? कोतवाल अब भी चुप। कोतवाल, तुम बोलते क्यों नहीं? क्या तुमने कबीर की जीभ के बदले अपनी ही जीभ काट ली? कोतवाल डरते डरते बोला, नहीं हुजूर। तो कहाँ है कबीर की जीभ? अभी तक तुम एक जीभ नहीं काट सके, तो उसका शर्म कलम करने को कहा जाए तो तुम कैसे करोगे? हुजूर, ये क्या हुजूर हुजूर लगा रखा है? बात क्यों नहीं बताते? सिकंदर के गुस्से का कोई अंत नहीं था। हुजूर जान बख्शें तो कहूँ, ऐसी क्या बात है? बात ही ऐसी है, कोतवाल हकलाते हुए बोला। बोलो, तुम्हारी जान बख्शी मैंने। हुजूर, उसको जीभ है ही नहीं। मैं लगातार कोशिश करता रहा, पर उसके मुंह में जीभ ही नहीं मिली। क्या बकते हो कोतवाल? तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? अभी उसकी जीभ कतरनी की तरह चल रही थी और तुम कहते हो कि उसके मुंह में जीभ ही नहीं है। कोतवाल की गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। कोतवाल क्या बोलता? उसकी टांगें इस कदर कांप रही थी कि वह अब धरती पर गिरा के तब। मैं कहता हूँ, साफ साफ बोलो, मामला क्या है? मुझे लगता है इस कबीर का जादू तुम पर भी चल गया है। ठीक है, लोग उसे जादूगर बोलते हैं, आखिर तुम भी उसकी चपेट में आ ही गए ना। तुम्हारी टांगें जैसे यहाँ मेरे भय से काँप रही हैं, वैसे ही तुम्हारे हाथ काँप रहे होंगे उस राम नाम के उपासक काफिर की जीभ काटते समय, और तुम बेशर्म की तरह बहाना बना रहे हो कि उसके मुंह में जीभ ही नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूँ हुजूर, कोतवाल किसी तरह डरते डरते बोला। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप स्वयं देख लें। हरामी, मैं और उस काफिर के मुंह में अपना हाथ डालूं, इन पाक हाथों को नापाक करूं? ठीक कहा तुमने सिकंदर। इस बीच कबीर आ गए थे। कबीर ने कहा, ठीक कहा तुमने सिकंदर, तुम्हारे हाथ जरूर पाक हैं, क्योंकि ये हाथ ना जाने कितने बेगुनाहों के लहू से रंगे हैं, और मेरा मुंह जरूर नापाक है। क्यों? इससे अल्लाह ताला का एक नाम राम निकला करता है। पर तुम्हारे पास उपाय भी किया है सिवा मेरे नापाक मुंह में अपना हाथ डालने के अलावा। अगर तुम्हें अपने ही कोतवाल की बात पर विश्वास नहीं है और तुम मुझे बार बार काफिर क्यों कहे जा रहे हो, तुम्हें पता है कि ना मैं मस्जिद के अंदर के खुदा पर विश्वास करता हूँ, ना मंदिर के अंदर शोभती पत्थर मूर्तियों पर। खैर, तुम जो चाहे कह लो, पर अपने कोतवाल की जीभ काटने पर
नहीं उतरो, खुद तसल्ली कर लो इस संबंध में जो वो बता रहा है। कोतवाल कबीर से को छोड़कर फिर कोतवाल की तरफ मुखातिब हुआ। हुजूर, वह पीपल के पत्ते की तरह कांप रहा था कोतवाल। अपनी गुस्ताखी का अभी तुम्हें पता नहीं लगा या नहीं? इसकी जीभ अभी कैंची की तरह इतनी देर तक चलती रह रही है, तुम बोलते हो कि इसकी जीभ ही नहीं है। कोतवाल चुप। फिर क्यों चुप और खड़े हो? तुम उस निरीह पर क्यों पड़े हो? उस बेचारे को क्यों परेशान कर रहे हो? कबीर साहब बोले, वह तो वही कहेगा जो उसने महसूस किया है। करना है तो खुद तसल्ली क्यों नहीं कर लेते? ठीक है, खोलो मुंह। जो यह नालायक नहीं कर सका, मैं करता हूँ। लाओ खंजर, दो मुझे दो कोतवाल। कोतवाल कांपते पैरों से गया और वह कटार ले आया जिससे वह कबीर साहब की जीभ काटने की कोशिश में लगा था। खोलो अपना मुख। वह कटार को दाहिने हाथ में लेते हुए बाएं हाथ से कबीर साहब की ठुड्डी को ऊपर उठाते हुए बोला, लो। कबीर साहब ने अपना मुंह खोल दिया। सिकंदर ने अपनी उंगलियां अंदर की कबीर साहब की जीभ को पकड़ने के लिए कोई आधे पल तक वह मेरे मुंह में कबीर साहब के मुंह में उंगलियां फिराता रहा। फिर उन्हें बाहर निकाल कर कहा, आश्चर्य, सचमुच तुम्हारी जीभ नहीं? ठीक ही तुम कोई जादू करो। यहाँ के लोग ठीक ही कह रहे हैं, ठीक ही कहते हैं। किसी भी जादू के बल पर तुमने जीभ गायब कर दी है। कबीर साहब बोले, किसी भी जादू के बल पर जीभ नहीं गायब की जाती सिकंदर। जादू तो हाथ की सफाई मात्र है। यहाँ तो मेरे हाथ जहाँ के तहाँ हैं। तुम्हारे ही हाथ ने मेरे मुंह में जीभ ढूंढने की प्रयास किया है। माना यह जादू नहीं है तो तुम ही बताओ, बिना जीभ के तुम कैसे बोल रहे थे हो? जीभ तो सचमुच तुम्हारे मुंह में है ही नहीं। सिकंदर के चेहरे पर अब गुस्से के बदले आश्चर्य पसरा हुआ था। कबीर साहब चुप। बताओ, इस असंभव को तुमने संभव कैसे कहा? मैं यह बताने को मजबूर नहीं हूँ। कबीर साहब ने दो टूक कहा। माना तुम्हें बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, पर तुम्हें यह बताने में हर्ज क्या है कि ये